हेलो दोस्तों। कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप कि सीरियल मेंस की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे हो आप लोग। और कुछ डाउट हो तो मेंस स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जाके देखो। कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। उसमें सब बताया, टीजी ग्रुप एंड ऑल डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एनीवेज, आज हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मॉक टेस्ट 1 है। मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। आज पहला दिन है तो थोड़ी बात कर लेते हैं, बाकी जिनको नहीं सुना स्किप कर लेंगे। सो आई वाज सेइंग, मैक्सिमम लोगों को पता होगा ही। स्पेशली मेंस वाले दोस्तों को बहुत सारे डीएम्स आए टेलीग्राम पे इसके लिए। तो पवन राव सर से बात की मैंने, और ऐसे पूछा कि सर फ्राइडे सैटरडे को जो आप टेस्ट कराते हो उसका मैं सॉल्यूशन करा दूं क्या। एक तरह से परमिशन मांगी। तो सर ने कहा कि हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। सो हेयर आई एम। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। ऑल्दो आज 25 ही हैं, और कल वाले में भी 25 ही होंगे। इसके बाद से 30 क्वेश्चन, जैसे कि मेंस में होता है। और किसी को लग रहा हो ये पेड प्रमोशन है तो क्या ही बोलूं मैं। पवन सर का पेड प्रमोशन मैं करूंगा? न मेरे दिन ऐसे आए कि सर का प्रमोशन करने का मौका मिले, और न पवन राव सर के ऐसे दिन आए कि मेरे से प्रमोशन कराए। सो जोक्स अपार्ट, आज पहला मॉक टेस्ट है। चलो मैं अपने बारे में पहले कुछ बता देता हूँ। वैसे मैंने अपने एसएससी जर्नी पे वीडियो बना रखा है, स्टिल मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। सीजीएल 2024 मेरा फर्स्ट मेंस था। 18 जन वाली शिफ्ट थी, जो कि क्वालिफाई किया। ऑल्दो सेंटर पे मिसमैनेजमेंट की वजह से फर्स्ट सेक्शन में 10 से 12 मिनट वेस्ट हुए थे, और डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिली थी। और सच कहूँ तो प्रिपरेशन भी थोड़ी बढ़िया से करके जानी चाहिए थी मुझे। एनीवेज, दैट्स ऑल, वाटर अंडर द ब्रिज। सो इस बार मैंने सोचा है कि लास्ट टाइम जो गलतियां करी थी वो इस बार रिपीट नहीं करनी। और उसके अलावा एसएससी 2024 में जितने भी एग्जाम, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सब में बढ़िया मार्क्स था मेरा। प्री तो सबका क्वालिफाई था ऑब्वियसली। और मेंस में, एमटीएस में तो होता नहीं, एमटीएस में मिल गया था मेरा फाइनल। जीडी में मैं गया नहीं था। सीपीओ में भी सेम, मैं फिजिकल में नहीं गया था। और सीएचएसएल में टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, और इसका पता नहीं क्या हुआ। और इसके अलावा यूपीएससी सीडीएस में मैंने क्वालिफाई किया है। तो ज्यादा डिटेल में जानना है तो एसएससी जर्नी वाली वीडियो देख लेना। ये मेरा 2025 का स्कोर कार्ड है। मैथ्स में जैसा कि आप देख सकते हो 50 मार्क्स है। ऑल्दो मेरा जो 17 का शिफ्ट 1 था वो ज्यादा बढ़िया गया था, 17 तारीख का शिफ्ट 1। बट ये फिर से री एग्जाम करा दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्यों। और इसमें मेरा जीएस में बहुत बेकार मार्क्स आया, जिंदगी में इतने बेकार मार्क्स नहीं आए थे। बाकी ये बात बताने की कोई नीड नहीं होनी चाहिए कि ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। वही बातें जो हर मॉक में हमेशा बोलता हूँ मैं। जो भी क्वेश्चन होंगे बेस्ट मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, जो कि है कम से कम पेन यूज करना। और साथ ही इन सब क्वेश्चन के लिए बेसिक अप्रोच भी बताने वाला हूँ। स्टिल कोई डाउट रह जाए तो टीजी डाउट ग्रुप में पूछ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। फालतू बच्चों के लिए डाउट ग्रुप नहीं है, सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सो दो कामगार हैं, ए और बी। टू वर्कर्स, ए एंड बी, कंप्लीट अ जॉब इन 5 days. Had A worked twice as efficient as he actually did it, and B worked one third as efficiently as he actually did. तो कहना ये चाह रहा है, मैं वैसे हिंदी मीडियम का हूँ लेकिन मैं दोनों मीडियम में सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी 5 दिन में काम करता है, लेकिन ए अगर अपनी दोगुनी स्पीड से काम करे और बी वन थर्ड स्पीड से काम करे तो ये 3 दिन में काम होगा। तो ए उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 6A प्लस बी। 3 से 3 कट हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा? ए बराबर 4B। तो 4:1। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 25। 5 × 5 टोटल वर्क। ए अकेले कर रहा है तो ए का क्या एफिशिएंसी? 4 है। तो 25/4, 6 पूर्णांक 1/4। एक गांव में कुल जनसंख्या 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं। 80% पुरुष और 70% महिलाएं शिक्षित है। 50% शिक्षित पुरुष, 40% शिक्षित महिलाएं स्नातक हैं। ठीक है, 20% स्नातक पुरुष, और ये कितना? 2/7 स्नातक महिलाएं सरकारी नौकरी में है। तो गांव में कुल जनसंख्या सरकारी नौकरी करने वालों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 300 मानो टोटल, 200 और 100। 80% पुरुष, और 80% के 50%, यानी कि 40%। इसके 40%, और इधर कितने हैं? 70% के 40%, तो 28%। 70% का 40% कैसे निकाल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? 28% कैसे आया? 7 × 28,
और 20% स्नातक पुरुष हैं, तो इसके 20% यानी कि 8%। ये 40 है, किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। 8% और इसका 2/7 यानी कि ये भी 8% हो गया, तो 8% ही होगा आंसर। फिर भी अगर किसी को ना समझ में आ रहा 8% कैसे हो गया, तो 200 का 8% 16 और इसका 8% तो 8 ही होगा, 100 का बटे 300, तो 24/300 इंटू 100 करेंगे तो 8% आ जाएगा। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, उसकी भुजाएं ए बी बी सी सी है, 7 24 25 है। तो देखने से ही पता चल रहा है ये समकोण त्रिभुज है, 7 24 25। सो पूछ क्या रहा है, बीजी का मान, सी ए, सी ए ये 7 24 मैटर नहीं करता, 25 का आधा होगा, 25 का आधा होगा ये भी 25 का आधा होगा, ये भी 25 का आधा होगा, 25/2, 25/2 और ये भी 25/2। सो एनीवेज बीजी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो बी जी डी होगा, मान लो ये थ्योरम पता ही होगा आपको, बहुत फेमस है, 2:1 होता है। जो केंद्रक होता है, ग्रेविटी सेंटर होता है, सेंट्रॉइड भी बोलते हैं इसे, वो 2:1 में विभाजित करता है। तो 25/2 को बीजी पूछ रहा है, तो 2/3 यानी कि 8×1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया था, 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें सिंपल सा है कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 रख के आप सॉल्व कर लो, या फिर अगर बेसिक से करना चाहते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऊपर नीचे माइनस से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस, तो क्यों करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी है, अगर माइनस ऊपर नीचे गुना करें सी माइनस ए है, तो बी माइनस सी यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे क्या मिसिंग है, ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए मिसिंग है। और यहाँ पे क्या मिसिंग है, ए माइनस बी मिसिंग है। तो इतना करने के बाद देखो कितना इसमें चाहिए, -a² बी, एकदम फुल बेसिक सिखा रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, a² सी। लेकिन एग्जाम अप्रोच की बात करो तो यही है, a² सी माइनस b² सी प्लस b² ए, और यहाँ से लेंगे तो यहाँ भी माइनस, -c² ए और माइनस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं -b। और यहाँ पे इन दोनों से अगर हम c कॉमन ले तो a² माइनस b², और यहाँ से अगर बेसिकली हमें चाहिए क्या, कि हम एटलीस्ट एक कॉमन ले ले, ए माइनस बी या फिर बी माइनस सी या फिर सी माइनस ए, तो मैं ए माइनस बी सोच रहा हूँ कॉमन लेने का। तो a² माइनस b², यहाँ से माइनस बी निकल जाएगा, और इसमें से ए बी कॉमन ले लेते हैं, -a b। तो यहाँ पे -a b, ए माइनस बी, और यहाँ पे -c², ए माइनस बी, ये तो है ही। तो यहाँ पे सी ए प्लस बी, और यहाँ पे -a b, ए प्लस बी कैसे बचा, ए माइनस बी कॉमन लेने के बाद, समझ में आया ना भाई। चलो, तो ये इतना हो गया। अब क्या कॉमन लेना है, ए माइनस बी कॉमन ले लिया, तो बी माइनस ए कॉमन लेते हैं, सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी माइनस सी²। तो अगर यहाँ से हम देखें तो सी माइनस ए इजिली कॉमन ले सकते हैं, बी को बाहर निकाल के, और यहाँ से माइनस सी को बाहर निकाल के इजीली ले सकते हैं। ये सब ब्रैकेट के अंदर होगा। बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ए माइनस बी तो है ही, और नीचे तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है ही। तो ये है इसका बेसिक अप्रोच। किसी को समझ ना आया हो तो दोबारा देख लेना, और किसी को वैल्यू पुटिंग से करना है तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, वो ज्यादा इजी होगा। 5th नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। अगर रविवार को 340 और अन्य दिनों को 160 एवरेज, तो रविवार से शुरू होने वाले जून, यानी कि अगर रविवार से शुरू हो रहा है तो 5 रविवार आ जाएगा, 29वां दिन रविवार होगा। तो 5 × 340
प्लस 25 दिन बच गया ना, जून 30 दिन, हाँ 160/30 करना है, सिंपल यही करना है इसमें। तो 34 पंचे 170 और 25 गुने 16 400 4000 57 19 × 57 1900, मतलब एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा तो 190। 6 नंबर, 60 kg मिश्र धातु, 5 नंबर हुआ ना अभी, 60 kg मिश्र धातु ए और 100 kg मिश्र धातु बी मिश्रित किया जाता है। ए में सीसा और टिन 3:2 में है, और बी में तीन और, अच्छा टिन और तांबा है, ठीक है। देखना ध्यान से देखना, 3:2 में सीसा पीबी और एसबी, अरे क्या मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इधर। लेड और टिन, और इसमें 100 kg में 1:4 में हम्म, टिन और तांबा, टिन और कॉपर। सो ये 80 पूछ क्या रहा है, टिन की मात्रा, तो ये 20 हो जाएगा, और इधर से ये 2/5 यानी 24 हो जाएगा, 44 kg। ये क्या है, अल्फा बीटा समीकरण x² + x-1 के मूल है, तो अल्फा 5 + बीटा 5। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसको अगर बेसिक से हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे करेंगे। अल्फा बीटा को ए बी मान लो, क्या है मतलब, ए बी लिखने में ज्यादा बढ़िया होता है, इसलिए ज्यादा लिखने की आदत है। कंफ्यूज मत होना कि अरे ए बी तो इसमें होता है, ये इसको ए मानते हैं इसको बी, वो कंफ्यूज मत होना प्लीज। तो अल्फा बीटा को ए बी मान लो, ए प्लस बी यहाँ पे -b/a यानी कि -1 होगा, अल्फा प्लस बीटा है फिर से बोल रहा हूँ, और अल्फा इंटू बीटा भी -1 ही होगा, c/a होता है। और अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो इसके लिए हमें चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए इसका समीकरण बनाने के लिए। सो ये तो इजीली निकल जाएगा, a5b5 -1 ही होगा, ऑड है, और यहाँ से अगर निकालें तो b का मान -1/a हो जाएगा। तो इसको अगर लिखे इसके टर्म में तो a -1/a इज इक्वल टू -1, इसको लिखा मैंने। सो ए क्यूब -1/a क्यूब, इसको निकालने के लिए a5 -1/a5, ये b5 को 1/a5 अल्फा बीटा जो भी मानो, कैसे लिखा पता चला ना, 1/, इसको माइनस मानते हैं, ये इजीली निकलेगा, इसको माइनस वाला लेते हैं, प्लस वाला भी ले सकते हैं, बगल वाला को माइनस वाला लेना पड़ेगा। a², सो इसको अगर निकाले तो a5 -1/a5, ये b को a बट 1/a यहाँ से लिया, ये जो था बराबर a³ -1/a³, माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इजीली -a³ निकल रहा है, कितना हो जाएगा -1 और -3 -4 हो जाएगा, और a² + 1/a², और फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है इसलिए -a -1/a, यहाँ पे प्लस लेते तो यहाँ पे प्लस लेते और यहाँ पे माइनस लेते। एनीवेज तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस थोड़ा गलत जगह पे है, a² + 1/a² बराबर 3 हो जाएगा, 1 + 2, तो -1 और यहाँ पे -12 -4 -3, तो -11 आंसर, -11, तो माइनस अल्फा 5 + बीटा 5 x, x² हो गए, और प्लस अल्फा 5 बीटा 5। सो यहाँ पे 11x हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना था, -1 था, तो -1 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 11x-1। कैसे आया समझ में आया ना? तो ये बेसिक था इसका। 8 नंबर क्वेश्चन, 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या से 13 घटाया जाए तो 10:21। इसमें सिंपल है कि अगर सेम संख्या घटाया जा रहा है तो डिफरेंस बराबर करो, क्योंकि डिफरेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 × 11 करो, यहाँ पे 11 है तो 11 × 2 करो, तो 13 घटाया गया तो 20 और 42 बन गया। पहले कितना था? 33 था, ये तो एक्चुअल वैल्यू ही आ गई, -13 और -13। सो पूछ क्या रहा है? मूल संख्या में 15 जोड़ा जाए, तो 15 जोड़ेंगे तो 48, और इसमें 15 जोड़ेंगे तो 70, 24:35। दी गई आकृति में एक्स वाई व्यास है, तो ये जो है ये व्यास है। पी क्यू वाई पे वृत्त की स्पर्श रेखा है। पी क्यू वाई पे, हाँ, स्पर्श रेखा है, दिख रहा है साफ साफ। ए एक्स बी 50 डिग्री, ए बी एक्स 70 डिग्री, ए एक्स बी ए बी एक्स। चलो, फिगर तो सही है, ए वाई पी निकालना है, ए पी वाई, तो ये कितना है ये बताना है। तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये 70 है तो ये 20 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी 20 होगा फिर। तो ये कितना हो जाएगा? 70 20, मतलब ये भी तो 90 ही होगा। आ, ये 20 है, 50 है, तो ये 130 होगा, और 130 होगा तो 150, ये 30 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। तो 150 और ये 150 20 170, तो ये 10 हो जाएगा। 130, ये 30 कैसे हुआ समझ में आया ना? ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये 30 हुआ। बाकी ये 150 है, ये 20 है, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है। ये यहाँ पे जो कोण बनाती है, ये रेखा जो सामने वाले पे कोण बना रही है, वो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा ही होगा। सो 10 डिग्री आंसर किसका? देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो यूनिट डिजिट होता है ना, अगर हम पावर 4 के बाद देखें तो रिपीट होने लगता है। तो ये जो यूनिट डिजिट होता है ना, ये पावर 4 के बाद रिपीट होने लगता है। किस किस में? 2 3 7 8, इसमें अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 आता है। 0 1 5 6 इसका तो सेम ही रहता है, इसके लिए तो सोचना ही नहीं है। तो 0 1 5 6 अगर यूनिट डिजिट दिखे, उसका कितना भी पावर कर लो, 0 1 5 6 ही रहेगा। और 2 3 7 8 में चार पावर 4 के बाद रिपीट होने लगता है। मान लो 2 का पावर 1 है तो 2, फिर 4, फिर 8, 2 दूना 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, और फिर अब 2 का पावर 5 करोगे तो 32, 2 का पावर 6 करोगे तो 64। देख रहे हो, 2 4 ऐसे ही रिपीट होगा। फिर 128, तो ये रिपीट होने लगता है। सबके साथ यही है, और 7 9 के साथ भी यही है, 4 और 9 के साथ। लेकिन उसमें इवन ऑड का ज्यादा बढ़िया रहता है। इवन है तो 4, सॉरी, इवन है तो 6, और ऑड है तो 4। इसमें 9 वाले में ऑड है तो 9 और इवन है तो 1। सो एनीवेज, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 4 के बाद सब में रिपीट होगा। अगर 4 में भी देखो तो पावर 1 है तो 4 16, फिर 64, 256। तो देख रहे हो, 4 6 4 6 ये रिपीट होगा, फिर ये 4 हो गया, तो फिर आगे करोगे 256 चौका 1008, तो 1008 नहीं, सॉरी, 1024। तो ये भी 4 यहाँ पे रिपीट होगा। तो सिंपल है, 4 के बाद रिपीट होने ही लगता है। सो इतना इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे 1 का पावर 1 ही होगा, 2 का पावर 5 2 ही होगा, 3 का पावर 3 5 3 ही होगा, 4 का पावर 5, तो ऐसे करके 20 का पावर यहाँ पे भी, मतलब यूनिट तो 0 ही होगा ऑब्वियसली। 20 लिखो या 0, 20 इंटू 21 बट्टा 2, 210, तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, 20 की जगह 0 भी लिखें तो भी यूनिट डिजिट वही रहेगा। 3 वर्षों में किसी निश्चित धनराशि पर 800 में 956 हो जाता है।
तो 156 बढ़ा 3 वर्षों में 52 हो गया 1 वर्ष का। तो 52/8 13 13/2%, 4% बढ़ गया तो 2 चौका 8, 10.5%। 3 वर्ष में 800 कितनी हो जाएगी, तो 31.5% इंटू 8, 800 का। मैं ऐसे पी इंटू टी इंटू क्या बोलते हैं वो आर, ये सब करके नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं परसेंटेज पे खेलता हूँ। 3 वर्ष है तो 31.5% निकालना है, 800 का निकालना है, 8 से गुना करो। उससे भी नहीं होता 63 इंटू 4 कर दो, तो 252 आएगा। और 800 में ऐड करोगे तो 1052। 52 ताश के पत्तों के गड्डी में एक बार में एक राजा एक रानी, तो राजा होते हैं 4, राजा होता है 4 और रानी भी 4 ही होती, तो 8/52, 8 C1 52 C1, तो 4/13, सॉरी 2/13, तो 1/13 6 पूर्णांक, सॉरी 7 पूर्णांक 9/13%, तो 14 पूर्णांक 18/13%, यानी कि 15 पूर्णांक 5/13%, 15 पूर्णांक 3/8, मतलब 15.38%, 13 39, 13 8 104, हाँ वही 13 25। साइन ए कॉस बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, पूरक कोण है, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसको साइन ए लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए बराबर साइन बी होगा, इसको कॉस बी लिख सकते हैं, कॉस ए सॉरी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन ए, इसको कॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि ए बी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये भी 1 हो गया, सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो इसको अगर टेन स्क्वायर बनाए, टेन स्क्वायर ए, तो 1 हो जाएगा, और इसको अगर कॉसेक बना दे तो भी 1 ही होगा, कॉसेक स्क्वायर बी, तो 1 होगा, आंसर साफ दिख रहा है। एक वायुयान पृथ्वी की सतह से 3 किलोमीटर ऊपर क्षैतिज पर उड़ रहा है, पृथ्वी के किसी बिंदु से देखने से यह 60 डिग्री का कोण छांतरित का होता है और 15 सेकंड बाद 30 डिग्री परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको ऐसे बनाएंगे, ये मान लो 3000 मीटर है और ये भी 3000 मीटर है, और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण अंकित हो रहा है, ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। तो 3000, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1000√3 हो जाएगा, और ये पूरा 3000√3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 3000√3, तो ये 2000√3 हो गया टोटल, अगर 3000√3 है तो 2000√3/15, तो 400√3/3, 400 इंटू 1.732, 1.732, 17 चौका 68, 230.9, यहाँ पे मैंने 1 दशमलव इधर गैप कर दी, तो 230.9, 1.732 होता है, तो उस हिसाब से मैंने, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 20 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर और पूरी यात्रा को तय करने में 50 किलोमीटर, एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन में लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, नीचे रेशियो किस चीज का आएगा, बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सिंपल सी बात है, 20 किलोमीटर पर आवर लिख रहे हो ना, किलोमीटर पर आवर, तो ये नीचे जो रहता है इसी का रेशियो नीचे आता है, रुपए पर केजी लिखते हो ना, केजी ग्राम जो भी, तो नीचे केजी का रेशियो आता है, कभी नोटिस किया ये चीज, हर एक चीज में जहां जहां एलिगेशन एलिट, वहां वहां यही चीज है, तो 30 और ये 20, तो 2:3, ये आवर का रेशियो, दूरी का अनुपात पूछ रहा है, तो इंटू 3, तो 4:21। क्या है, संस्थान एफ में पुरुषों की संख्या संस्थान ई में महिलाओं की संख्या का अनुपात मध्य अनुपात
तो एफ में पुरुषों की संख्या 7/11 और ई में महिलाओं की संख्या 5/8। यही पूछा है ना, ई में महिला और एफ में पुरुष। हाँ, तो अब देख लो, एफ में 9 है और ई में 12 है। 7/11, सॉरी 5/8, और ये 7/11। तो पुरुष पहले 9 इंटू 7/11 अनुपात 12 इंटू 5/8। बहुत लोग इसे सॉल्व करने लगेंगे, सॉल्व करने की नीड ही नहीं है भाई। सीधा देखो, 12, ये तो कट ही रहा है। 42/55, 11/5 और 7×3 = 21 क्या है? IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो चौथा पद होगा Q1, 16/4। और 1, 2, 3, 4 आठवां पद होगा Q2, और 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा Q3। Q1, Q2, Q3 ये नहीं पता तो एक बार पढ़ लेना स्टैटिस्टिक्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज समझ में आ जाएगा। तो 32 और 50 का अंतर कितना है? 18। एक बेलनाकार बर्तन जिसकी व्यास 21 सेंटीमीटर है, व्यास है 21 सेंटीमीटर, याद रखना, कुछ जल से भरा है। एक लोहे का ब्लॉक 14 सेंटीमीटर लंबा, 21/2 सेंटीमीटर चौड़ा और 11 सेंटीमीटर मोटा है, पूर्णतया जल में डुबोया जाता है। पानी का जल स्तर कितना? इजी है। तो पाई 21/2, 22/7 ही लिख लो, इस साइड पाई नहीं आने वाला, इंटू 21/2 इंटू एच बराबर 14 इंटू 21/2 इंटू 11। 21/2 से 21/2 खत्म, 11 दूना 22, 7×3 = 21, 2 से 2 खत्म, 14/3, 4×2/3। सो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझना पड़ेगा। जो अधिकतम एमआरपी है वो निर्माण लागत से 55% अधिक है। तो निर्माण लागत जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एमसी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उल्टा पुल्टा कोई नहीं सोचेगा, 100 है। और जो एमआरपी है वो 155 है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है? 23% लाभ कमा रहा है खुदरा विक्रेता जो है, अपने खरीद पर 23% लाभ कमा रहा है। तो उसका खरीद मूल्य क्या है? खुदरा विक्रेता 10% की छूट देता है खुदरा विक्रेता को, तो ये इसके लिए खरीद मूल्य 139.5। पहले ही घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -10% होगा। तो 10% जैसे ही छोड़ देंगे तो ये 123 की वैल्यू है। अब ये 139.5, अगर 123 की वैल्यू तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 13, 95, 0, 123, 12, 16 बच रहा है, तो 12 इकाई 12, 4 45, 3 इकाई 42, 12 या 36। ये कैसे कर रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा? वीडियो देखो जाके कैलकुलेशन वाला। 60, 3 घटा 9 घटा 51, 13.00, 4x + 3y + 11, kx + 4y + 11। समीकरण वाली दो लंबवत रेखाएं k का मान ज्ञात कीजिए। तो 4x + 3y + 11 और ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं। तो m1 m2 ये गलत नहीं करना, पिछले वाले ओलिमॉप में मैंने ये सिली कर दिया था, -1 होता है। तो अगर m1 है -4/3, m2 को होना पड़ेगा 3/4, तो इसे -3 होना पड़ेगा, क्योंकि -a/b होता है। अगर 3 लिखती है तो -3/4 होगा, और ये फिर वैल्यू 1 आ जाएगा, -1 की जगह। दो छोटी से छोटी संख्या है, यदि 12, 16, 54 से विभाजित, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 54 से विभाजित किया जाए, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 रहता है। यदि वह संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित है तो संख्या का अंकों का योग ज्ञात करें। बढ़िया। तो 12, 16, 54, 4 × 12, 2 के पावर 4,
54, 27 दूना 54। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का घात 4 इंटू 3 का घात 3, तो 16 इंटू 27, 432 एलसीएम हो गया। तो 432 के प्लस 7 ये 13 से विभाज्य है। तो 432 के प्लस 7 अगर 13 से विभाज्य है, यानी कि यहाँ पे एलसीएम मतलब एलसीएम में भाग देखो, देखो कितना शेष बच रहा है इसका। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, 3 शेष बच रहा है। तो 3 के 3 दूना 6 प्लस 7 13, के की वैल्यू 2 हो गई। कितना जल्दी निकाल लिया। और अगर दूसरे मेथड से भी देखें, 4 3 7 2 9 हो रहा है, 9 को मैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूं, वो संख्या का हमेशा योग 9 ही रहता है, और इधर 7 है तो 9 7 16 ही होगा उसका आंसर। तो ऐसे भी देख सकते हो। धातु के खोखले बेलन की आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 1.1 और 4.3 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 16.2/3। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 43 का स्क्वायर 1849, 121। तो इसमें पूछ क्या रहा है, 18.49 माइनस 1.21 पाई 50/3 गोला बनाया जाए 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई खत्म करो पहले, 3 से 3 खत्म करो पहले, और आर क्यूब अगर निकालना है 17.28 बचा, इंटू 50 इंटू बट्टे 4, इंटू 2 कर दो, 1728/8 दूना 16 और 216 इंटू 2 क्यों करा पता चला ना, ये 2 दशमलव हटाने के लिए। तो आर क्यूब बराबर आर बराबर 6। पूछ क्या रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 पाई आर स्क्वायर 34, 144, 608, 3 और 11, तो 3 से अगर विभाज्य है 14, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 1 6 5 11, 11 2 नहीं होगा, 8 5 13, 13 2 हो सकता है, 8 5 13, 13 2 हो सकता है, 6 5 11, 11 2 नहीं हो सकता, तो 13 2 15 हो रहा है, हो सकता है। तो 608 580 पूछ क्या रहा है, सैकड़े और दहाई, सैकड़े और दहाई, और 608 85, यहाँ पे आंसर दिख रहा है, स्टिल मैं बता रहा हूँ, 80 मतलब 8 हो गया, 13 6 19, 19 में से 8 गया तो 11 बच रहा है, यही होगा। इसमें अगर देखें तो 5 और 8 8 16, 16 6 24, सॉरी 22। तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन में थर्ड ऐसे क्वेश्चन। एक नाविक अपने नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला सकता है, और यदि 9 घंटे में धारा के विपरीत, अच्छा 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल भी है और 9 घंटा टाइम भी दिया है। धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की दिशा में 33 और धारा के विपरीत दिशा में, इजी क्वेश्चन देखने में लग रहा है। ये जब भी ऐसे डिजिट्स दिखे ना, 44 धारा के विपरीत दिशा में 35, 9 किलोमीटर है स्थिर जल में, तो 9 प्लस वाई, 9 माइनस वाई बराबर 9, क्योंकि 9 घंटे में चल रहा है। तो पूछ क्या रहा है, 33 धारा के विपरीत दिशा में और 28, अच्छा धारा के विपरीत दिशा में 28 और धारा की दिशा में 33, तो 9 प्लस वाई 28, 9 माइनस वाई बराबर क्या। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये 7 होगा, 7 का मल्टीपल होगा, और ये 11 का मल्टीपल होगा, तो ये तो हो जाएगा वैल्यू। बहुत सिंपल है, और सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, बाकी कर तो लेते अगर ऐसा नहीं होता तो 4 मतलब यहाँ पे 11 चौका 11 बचे, यहाँ पे 3 और प्लस 4, तो 3 4 7 आवर।
लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 700 और 600 राम सिंह और प्रतिभा सिंह एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं। 3 महीने बाद राम अपनी जमा राशि का 2/7 निकाल लेता है, लेकिन 3 महीने बाद निकाली गई राशि का 3/5 भाग पुनः इन्वेस्ट कर देता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 726 है तो 700 इंटू 3 और फिर 2/7 निकाल लिया तो 500 इंटू 3 और कितना निकाला 200, तो 200 का 3/5 यानी कि 6/10 तो 120। तो 620 इंटू 6, क्योंकि बच्चे 6 महीने के लिए निवेश करेगा ना वर्ष के अंत में, तो 210, 150, 372, इधर 600 इंटू 12, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दिए तो 12 छक काटने की क्या नीड है, तो 13, 732, 12 छक 72, 12 इकाई 12, 61 60, 131, 726/131 इंटू 61, 726 का लगभग आधा कितना होगा। वही क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या, 726 की जगह कुछ और होना चाहिए, 786 होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ, क्योंकि इंटू 6 करना है तो यहाँ पे 786 इसका होना चाहिए। ये मिसप्रिंट है, 786 होना चाहिए, तभी ये 13 छक 78 कटेगा और 61 इंटू 6 366 आएगा आंसर। राम का ही पूछा है ना, हाँ राम का ही पूछा है, तो इस साइड राम है और इस साइड प्रतिभा है। सो ये था 25 क्वेश्चन का सेट। ये प्री और मेंस दोनों बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। मिलते हैं फिर मॉक नंबर 2 में, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैं आज रात को ये अपलोड कर दूं, तो आप लोग देख लेना। कितना मेरे हिसाब से हो गया, लगभग आधे घंटे प्लस का वीडियो हो गया। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछ लेना, मेंस के स्टूडेंट हो तो मेंस का स्ट्रेटेजी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, बाय।